खुदा का नूर जिन आँखों को हर जर्रे में दिखता है, सुनो संगीत भक्ति का बस उसी धड़कन से उठता है। भक्ति संगीत। मुर्शद कामिल कदर ऐसा है कि जहाँ महज सर झुकाने से बात नहीं बनती, वजूद का फना हो जाना ही इबादत का हासिल है। और जो इस दर पे जीते जी फना हो गए हैं ना, उन्हीं के दिल की धड़कनों से उठते हैं इबादत के तराने। लागी लगन तुमसे, लागी लगन तुमसे, लागी लगन तुमसे, लागी लगन तुमसे। बांध लिया है प्रीत का मैंने, बांध लिया है प्रीत का मैंने, ये बंधन तुमसे। लागी लगन तुमसे, लागी लगन तुमसे। एक बात कहूँ, वो लफ्ज़ ही क्या जो दुआ ना बन जाए, और वो भक्ति भी क्या जिसमें दिल मेरा ना हो जाए। आप समझे नहीं ना? दरअसल मैं कहना ये चाहती हूँ कि अभी अभी जो भक्ति गीत आपने सुना, इसमें जिस दिल की धड़कन पिरोई है, मेरा मतलब दिलकश आवाज़ है, वो है आदरणीय बहन मीरा जी की। जी हाँ, मीरा जी आज हमारे साथ ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी आपका निरंकारी स्टूडियो में, और साथ ही भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। थैंक यू कुसुम जी, धन्यंकार जी। धन निरंकार जी। मीरा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप मिशन के बेहद सम्मानीय गुरसिख आदरणीय भगत कोटुमल जी की सुपुत्री हैं और पूरी तरह से गुरमत में ढले परिवार में पली बढ़ी हैं। तो आपको याद है आप कितनी छोटी थीं जब आपने ब्रह्म ज्ञान को समझना शुरू किया? हाँ जी कुसुम जी, जब से मैंने होश संभाला तो मैंने तो संगत के ही दर्शन किए। उस समय हम पहाड़गंज में हुआ करते थे, नंकारी स्कूल में। 3-3 संगतें दिन में होती थी। सुबह पहली संगत 4 से 5, फिर दूसरी संगत 7 से 8, वो भी सुबह की होती थी। फिर रात की संगत होती थी 8 से 9 बजे। अच्छा। इस बीच में फिर कभी बहनों की भी संगत हो जाती थी, वो भी अटेंड कई बार कर लेते थे। तो इस तरह से आप संगत से जुड़ती चली गईं। हाँ जी। जाहिर सी बात है कि गुरमत में ढले परिवार में जन्म हुआ आपका, तो ऐसी अनेक गुरमत की शिक्षाएं होंगी जो बचपन में ही, या यूं कहें कि जन्म के साथ ही आपको मिली होंगी। तो बचपन की बातें आपको अभी भी याद हैं, है ना? बचपन से ही डैडी हमें संगत के साथ जोड़ते थे, और इवन हम स्कूल भी जब जाते थे, होमवर्क मिलता था, आते से ही हमें कहा जाता था जल्दी से होमवर्क ख़त्म कर लो, उसके बाद संगत में चलना है जी। फिर संगतों में ऐसे लेकर जाते थे। रात को 12-12 बज जाते थे घर आते। फिर अगले दिन फिर सुबह अगर जैसे नंकारी कॉलोनी में आ गए तो 7 से 8 की संगत होती थी। तो कई बार हम उठने की नहीं करते थे कि रात को लेट सोए हैं, सुबह नींद नहीं खुल रही है। तो डैडी जी ने आना और कहना कि मीरा बेटी, वो तो बड़ी प्यारी बेटी है बहुत प्यारी बेटी है, जल्दी से अभी उठेगी, संगत चलेगी। फिर भी मैंने आवाज़ सुनना और आंसर नहीं करना। फिर आखिर में 7 भी बज जाने, 7:15 हो जाने। उसके बाद उन्होंने ना मेरे चरणों में नमस्कार कर देनी। क्या बात है। और कहना, मीरा बच्चे, अभी तो सिर्फ खाली विचार का ही समय रह गया, विचार ही खाली सुन सकते हैं। फिर फटाफट मैंने उठना, अब तो विचार ख़त्म हो जाएगी, जल्दी से चलते हैं, विचार सुन के फिर हम आएंगे। तो इस तरह से डैडी ने आपको जोड़ा। हाँ जी, गुरमत से, संगत से। और इसी तरह उन्होंने और परिवारों को भी जोड़ा होगा जो उनसे जुड़े हुए थे। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे मम्मी जी ने पूरा साथ दिया डैडी को इस भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए। बिल्कुल, और उनके सहयोग के बिना तो संभव ही नहीं था। हाँ जी, तो उसके साथ साथ हमारा ननिहाल परिवार पूरा, दादके का परिवार, ससुराल का परिवार, मायके का परिवार, सभी को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ने की कोशिश की। आज उसके कारण ही वो इतना भक्ति के रास्ते पर आगे चल सके
उन्होंने तो सारे संसार को जोड़ने की कोशिश की, पूरे परिवार की ओर भी उतना ही ध्यान दिया कि संगत के साथ जुड़े रहें। आज भी सारा परिवार संगत के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब गुरु के रंग में लगे हुए हैं। क्या बात है। सब कुछ पाया तुमको पाकर, सब कुछ पाया, सब कुछ पाया तुमको पाकर, मांगू क्या दामन फैलाकर, मांगू क्या दामन फैलाकर, हे भगवन तुमसे लागी लगन तुमसे, लागी लगन तुमसे। तो जब आप संगत में जाती थी तो आप संगत में गीत गाती थी? हाँ जी, कभी कभी जैसे चांस मिलता था तो। जी, संगीत से जुड़ाव कैसे हुआ? जैसे मैं संगत में हमेशा गीत बोलती थी, बचपन से ही शहंशाह जी, जगत माता जी आया करते थे, उस समय पे मैं शब्द गाया करती थी। इसके बाद फिर बाबा गुरबचन सिंह जी आए तो उस समय अवतार वाणी के शब्द गाती थी। अच्छा। तो संगतों को बहुत अच्छे लगते थे, आनंद आता था। और बाद में फिर बाबा हरदेव सिंह जी आए, जी, इनके समय में तो सब गीत गाए गए। आपको याद है वो कौन सा शब्द आप गाया करती थी बचपन में? हाँ जी, कुसुम जी, सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे। राजमाता जी का भी बहुत हमें प्यार मिला। अक्सर जब बहनों की संगत होती थी तो उनको ये शब्द बहुत पसंद था, तो मुझे कहते थे कि ये शब्द बोलो। तो अभी मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये शब्द आप हमारे सुनने वालों को गा के सुनाएं। श्योर। सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह की दुनिया अंदर, साधु रह की दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे, सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, तेरा एक सहारा रहे। वाह, क्या बात है। तो अब हम आपकी यही मधुर आवाज एक गीत में सुनते हैं। श्योर। हे प्रभु दान दो, ऐसा वरदान दो, मन में भक्ति के दीपक जलाते रहें, एक यही आस है जब तलक श्वास है, तू ही तू के तराने ही गाते रहें, हे प्रभु दान दो,
मीरा जी, क्या परिवार में किसी और की भी संगीत में रुचि थी? ऐसे संगीत की तो खास कोई शिक्षा नहीं ली थी किसी ने, अच्छा। पर सतगुरु के महिमा तो सभी गाते थे, डैडी भी मम्मी भी। गीत रूप में? गीत रूप में, हाँ जी। जी। संगीत की तालीम आपने ली विधिवत? हाँ जी, मैं जब 5th ग्रेड में थी तब से मेरा म्यूज़िक सब्जेक्ट रहा। अच्छा। फिर हाई स्कूल तक म्यूज़िक रहा, फिर इसी तरह से BA में, फिर MA म्यूज़िक में किया। अच्छा। हाँ जी, फिर म्यूज़िक टीचर ही थी मैं 17 ईयर्स बॉम्बे में। बहुत खूब। और 79 में सोना कॉलेज में प्रोफेसर का भी जॉब मिला, तो वहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी आए थे, तो हमने बच्चों के लिए एक कव्वाली तैयार करी थी, तो उन्होंने प्रेजेंट की थी। क्या बात है। तो इस तरह से आप संगीत बच्चों को भी सिखाती रही। हाँ जी। किस्मत जागी इस बिरहन की, किस्मत जागी, किस्मत जागी इस बिरहन की, भटकन छूटी अब इस मन की, भटकन छूटी अब इस मन की, मिल के सजन तुमसे लागी लगन तुमसे, लागी लगन तुमसे। मीरा जी, वैसे तो एक सवाल मन में आ रहा है, पूछूं? हाँ जी, sure। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, मीरा। ये किसने दिया? कुसुम जी, इस बारे में तो कभी मैंने डैडी जी से पूछा नहीं था, तो ऐसा लगता है कि डैडी जी ने ही दिया या उन्होंने बाबा जी से पूछ के रखा था, मुझे ये नहीं मालूम है। कितने अच्छे भाव रहे होंगे कि बेटी मीरा बने, या फिर आपके भक्ति भाव देखकर उन्होंने ये नाम दिया होगा, या फिर आपकी गायकी देख के। तो आपने किसके लिखे ज्यादा गीत गाए? हाँ जी, जगत जी के, बाऊ जी के ज़्यादा गाए हैं गीत। बहुत खूब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका जन्म दिल्ली के पहाड़गंज में हुआ, पहाड़गंज से फिर निरंकारी कॉलोनी, और निरंकारी कॉलोनी से बॉम्बे, बॉम्बे से US का सफ़र फिर किस तरह से तय किया आपने? हाँ जी कुसुम जी, पहले तो जैसे आपने पूछा कि हम पहाड़गंज में रहते थे, और उसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेश के अनुसार डैडी जी को निरंकारी कॉलोनी में मूव करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये उनको अकाउंट्स की सेवा प्रदान की गई जी। उसके बाद डैडी जी का टूर बना और हम बॉम्बे गए, प्रपोज़ल आया तो इंगेजमेंट हुई। उसके बाद फिर जब शादी का समय आया तो बाबा जी से समय लिया गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से? हाँ जी, बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी हैं, परम पूज्य राज माता जी, शादी में शामिल हुए, आशीर्वाद दिया। हाँ जी, और इसी तरह से 17 ईयर्स में बॉम्बे में रही। तो बाद में बाबा जी से आशीर्वाद लेकर US जाने का मौका मिला। तो दासी 25 ईयर्स से US में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में रह रही है। तो सतगुरु की बड़ी कृपा है, जैसे यहाँ एक परिवार है वहाँ भी पूरा परिवार हमें दिया है। ऐसा लगता है कि हम अपनी फैमिली में ही बैठे हैं। सच, क्या बात है। इस तरह से सतगुरु की रहमतें बरसती रही आपकी जिंदगी में। हाँ जी। इबादत में मजबूती के लिए, साथ संगत से जोड़ने के लिए आप खुद को किसकी शुक्रगुजार महसूस करती हैं? सबसे पहले तो सतगुरु का शुक्रिया है जी, जो इस साथ संगत के साथ हमें जोड़ा है। बिल्कुल। और डैडी जी ने हमेशा हमें ऐसे सिखाया है कि जो गुरु का आदेश आए हमें उसको मानना है, और इवन वो कोई भी बात कह कर नहीं हमें समझाते थे, खुद कर्म करके समझाते थे। अगर किसी ने उनको कुछ कह भी दिया तो उन्होंने आगे से कभी भी जवाब नहीं देना। हालांकि उनकी गलती भी नहीं होती थी, कई बार सुनने में आता था, तो भी आगे से हाथ जोड़ देते, महापुरुषों मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। और तो और अगर छोटी सी भी बात कभी ऐसे हो जानी, किसी ने कह देना कि भगत जी आपने ऐसा कैसे कह दिया। एक बार ऐसा इंसिडेंट है कि बॉम्बे में गए हुए थे, बाबा जी ने उनकी वहाँ सेवा लगाई थी संगत के लिए। तो जैसे
वहाँ पे किसी संत ने कह दिया कि भगत जी आप जी तो अपने रिश्तेदारों के पास ही ज़्यादा जाके रह लेते हो, हम इधर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप जी यहाँ नहीं रहते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा प्यार मिलता है, वो प्यार आपको ज़्यादा देते हैं। तो एकदम से उन्होंने उनके चरणों पे नमस्कार करना, एकदम नीचे लेट कर उनसे माफ़ी मांगना कि महापुरुषों मेरे से गलती हो गई, मैं उधर ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, जैसे आपका हुक्म आएगा मैं वैसे यहाँ पर आ जाऊँगा। इसी को तो कहते हैं संपूर्ण समर्पण सदगुरु के चरणों में। हाँ जी। तो इस तरह से वो खुद पहले गुरु के चरणों में समर्पित हुए, कर्म किए, फिर आपको जोड़ा। हाँ जी। और इस तरह से भक्ति की और गुरमत की प्रेरणा दी। हाँ जी। तो आपको संगीत में आगे बढ़ने की प्रेरणा किससे मिली? वो भी शुरुआत तो डैडी जी ने की थी। जैसे देखते थे कि मैं गीत बोलती हूँ तो मुझे भी शौक था म्यूज़िक सीखने का, क्योंकि वहाँ स्कूल में सब्जेक्ट भी था, तो मेरी भी इच्छा हुई और डैडी ने भी मोटिवेट किया कि ज़रूर संगीत सब्जेक्ट लो। तो 5th ग्रेड से मेरा म्यूज़िक सब्जेक्ट रहा। जी। वो कौन सा साल था मीरा जी जब आपकी दिलकश आवाज़ में गीतों की रिकॉर्डिंग हुई? सबसे पहले शुरुआत हुई जगत जी के साथ, मैंने गीत गाया जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है, और दूसरा गीत दर से तुम्हारे हम यही मांगे दुआ प्रभु। और इसके बाद उसके बाद एक सिंधी अवतार बाणी कैसेट निकली थी। अच्छा, वाह। तो अब आप हमारे सुनने वालों को सिंधी भाषा में पावन अवतार बाणी गाकर सुनाइए ना। श्योर। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी, पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी, हर मुश्किल आसान करे। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख ते नज़र नवाजिश सनरी धरे। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी, पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी, रहमत सां हर झोल भरे। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी, रहमत सां हर झोल भरे। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख ते, पूरन सतगुर पंहिंजे सिख ते, आयल आफ़त कढे तड़े। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी, पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी, हर मुश्किल आसान करे। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख ते नज़र नवाजिश सनरी धरे। पूरन सतगुर पंहिंजे सिख जी। वाह, क्या बात है। फिर सुमिरन चिंतन कैसेट रिलीज़ हुई थी। फिर 2012 में लागी लगन तुमसे, और म्यूज़िक जो है अरविंद जी ने दिया था, और उसकी जो धुन बनाई थी सागर जी ने USA से बनवाई थी, न्यूयॉर्क में। तो इसी कैसेट से आइए हम एक गीत सुनते हैं। हाँ जी। प्रभु जी मेरे मन का पपीहा, तू ही गाए। प्रभु जी मेरे मन का पपीहा, तू ही गाए। आस हो तेरी, प्यास हो तेरी, आस हो तेरी, प्यास हो तेरी,
मीरा जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी कोई याद? हाँ जी कुसुम जी, पहले तो हम नंकारी कॉलोनी में रहा करते थे तो अक्सर चरणों में बैठने का अवसर मिलता था, लेकिन काफ़ी समय से जब हम यूएस में चले गए तो नज़दीक से मिलने का अवसर नहीं मिला। एक बार जब बाबा जी यूएस में फिनिक्स में समागम था तो दासी की हारमोनियम सेवा लगी थी। अच्छा। तो उस समय हम कैनेटिकट में रहते थे और वहाँ से फिनिक्स 5 आवर्स की फ़्लाइट थी। अच्छा। तो 5 घंटे की फ़्लाइट मुझे 12 घंटे पहुँचने में लग गए थे। अच्छा, 12 घंटे। कुछ वेदर ख़राब था तो संगत भी अटेंड पूरी की, जो गीत होने थे सब हुए। दासी ने भी उस समय गीत भी गाया। आफ्टर संगत फिर जैसे उनके साथ सब राउंड लगा रहे थे तो दासी को भी चांस मिला, तो थोड़ा 2 मिनट बाबा जी ने पूछा कि हाँ फिर आज आप कैसे पहुँचे, कितनी देर आपको लगी। अच्छा। अपने आप ही उन्होंने सवाल किया। तो मैंने कहा हाँ बाबा जी, मैं कनेटिकट से यहाँ आई तो 5 घंटे की फ़्लाइट थी ना, 12 घंटे लग गए। अच्छा। तो रास्ते में मुझे फ्लोरिडा घुमाती आई फ़्लाइट और आस्तिन घुमाती आई। कहते अच्छा आपने फ्लोरिडा भी घूम लिया, आस्तिन भी घूम लिया। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आने लगा कि देखो हम तो कंप्लेंट कर रहे थे कि 5 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें 12 घंटे लग गए, तो बाबा जी ने कैसा पॉजिटिव लिया कि आपको फ्लोरिडा भी घुमा दिया, आस्तिन भी घुमा दिया। तो उससे हम सीखते हैं कि हम कई बार छोटी सी बात में भी ऐसा नेगेटिव ढूंढते हैं, लेकिन गुरु कैसे उसको पॉजिटिव करता है कि हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो भी बात हो रही है अगर उसको पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे तो वो दुख भी दुख नहीं लगेगा, वो उस बात में भी आपको निरंकार का शुक्रिया ही निकलेगा कि जो भी हो रहा है उसी रज़ा में हमें रहना है। बिल्कुल वही गीत ना कि जो भी होता है ठीक होता है। हाँ जी। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो फिर हर पल मुबारक है। हर एक पल जो हो रहा है, जो ये कर रहे हैं, वो सब कुछ खुशनुमा है। हाँ जी। दिन रहना और सांझ सवेरे खोई रहूं मैं ध्यान में तेरे। दिन रहना और सांझ सवेरे खोई रहूं मैं ध्यान में तेरे। तुझ में खोकर तेरी होकर, तुझ में खोकर तेरी होकर ये मन धीरज पाए। प्रभु जी मेरे मन का पपीहा, तू ही गाए। मीरा जी, आपने इतने सारे गीत गाए, प्यारे प्यारे, सदगुरु को रिझाया। आपका पसंदीदा गीत कौन सा है? ऐसे तो सभी गीत अच्छे होते हैं, जी। अगर ध्यान से मैं उसकी प्रैक्टिस करूं तो मेरे को उस गीत के साथ प्यार हो जाता है। लेकिन रिसेंटली आप जी मेरे से पूछ रहे हैं तो ये गीत मेरे ध्यान में आ रहा है, दिल ही मंदिर है, दिल है खुदा का घर।
भक्ति एक समर्पण है। जब इंसान के मन में समर्पण आ जाता है तो उस समय उसके मन से अहंकार निकल जाता है, जी। और जब अहंकार आता है तो फिर समर्पण निकल जाता है। जी हाँ। जो गुरसिक का समर्पण है सतगुरु के चरणों में होता है, तो यही भक्ति है। जी, तो निरंकार कृपा करे कि हम ये समर्पण कर पाए अपने सतगुरु के चरणों में। हाँ जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में यही अरदास है, विनती है कि जो भी आपके वचन आते हैं हम उन वचनों पर चल सकें। बिल्कुल, निरंकार सतगुरु कृपा करें कि आपकी प्रार्थना, आपकी अरदास पूरी हो और सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। मीरा जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, आप निरंकारी स्टूडियो में आई और भक्ति संगीत का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सतगुरु माता सुदीक्षा जी का, सुनने वाले श्रोताओं का शुक्रिया। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। आप इस